हेडिंग डालेंगे, पुट योर हेडिंग बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस दैट इज मेड टू स्टडी द इनहेरिटेंस, लिखना बेटा जैसे जैसे हो रहा हूं, हेडिंग है मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस that is made to study inheritance of only one pair of, मोनो का मतलब क्या होता है, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मतलब क्या इस बात का कि यहां पर हम एक ही कैरेक्टर लेंगे, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर एक ही कैरेक्टर का लेंगे और उसकी हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे, और उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक ही कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लेंगे, जैसे ये ले लिया स्टेम हाइट ले ली बेटा, उसके हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लेंगे, एक बिल्कुल क्या लेंगे, टॉल प्लांट, एक क्या ले लेंगे, द्वार। उसके हम क्या कराएंगे, क्रॉसिंग कराएंगे बेटा। उसकी स्टडी को, उसकी इनहेरिटेंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं बेटा। समझ आया? ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है, हम क्रॉसिंग करेंगे किसकी, ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मेंडल ने क्या लिए, दो पी प्लांट लिए ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दो पी प्लांट लिए ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और कैरेक्टर क्या लिया उसने, पहला ले रहे हैं हम हाइट ले रहे हैं, स्टेम हाइट बेटा। ठीक है, पेपर में कोई भी आता है जरूरी नहीं है स्टेम हाइट होगा बेटा, समझाने के लिए मैं स्टेम हाइट ले रहा हूं। मेंटल ने दो पी प्लांट लिए, मेंटल के टू पी प्लांट, कौन कौन से बेटा, एक तो लिया बिल्कुल टॉल, दूसरा वाला लिया द्वार। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया ना, बिल्कुल अपोजिट लेने एक दूसरे के। समझ आया बेटा? मेंडल ने दो पी प्लांट लिए, ठीक है, तो कौन कौन से थे, जो पहला पी प्लांट था वो कैसा था, होमोजाइगस टोल। पहला वाला क्या था, होमोजाइगस टोल। होमोजाइगस का मतलब सेम टाइप के चीज, जिसमें जैसे कैपिटल टी, टोल में तो ये आएगा ना होमोजाइगस। और दूसरा वाला क्या लिया था, होमोजाइगस द्वार, मतलब इसके अंदर स्मॉल टी। देखो मेंडल ने दो प्लांट लिए, पी प्लांट, पहला लिया होमोजाइगस टोल, दूसरा वाला लिया होमोजाइगस द्वार। तो होमोजाइगस का मतलब जिसमें सेम टाइप के जीन्स होते हैं, और टोल वाला होएगा कैपिटल टी, और उसके अंदर क्या लीजिए, होमोजाइगस द्वार, जो क्या है स्मॉल टी। समझ आ गया पहला पॉइंट क्या लिया इसने? सेकंड पॉइंट है बेटा, इट, इसी में लिखो, इट विल रिप्रेजेंट द पेरेंट जनरेशन। ये हमारी पेरेंट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट विल रिप्रेजेंट द पेरेंट जनरेशन, ये हमारी पेरेंट जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, होमोजाइगस टोल और होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे इसकी। लिखो, क्रॉस पॉलिनेशन इज डन, क्रॉस पॉलिनेशन इज डन, क्रॉस पॉलिनेशन इज डन, इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे हम लोग टू अचीव द, ताकि हम क्या ऑब्टेन कर सके, F1 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन इज डन टू अचीव द फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के लिए आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो बेटा, पहले वाला क्या है, पेरेंट कैपिटल टी, दूसरा वाला क्या है, ये होमोजाइगस टोल, ये होमोजाइगस द्वार। इसी क्रॉस पॉलिनेशन करनी है, मतलब इसको इसके साथ क्रॉस करना है, तो क्या बनेगा, ये क्या है, पेरेंट है, ये क्या आ रही है अब, F1, क्या आएगा बेटा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। देखो, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सारे के सारे क्या है मेरे पास, ठीक है, ये आगे। तो लिखो ओ F1 जनरेशन में क्या आया, नोट लिखो इसके अंदर, ये नोट करो पहले तो बेटा सारा। All plants are heterozygous टोल, सारे के सारे प्लांट कैसे आए, हेट्रो। आपको पता है ना, देखो डोमिनेंट जीन कौन सा होता है बेटा,
जो अगर प्रेजेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। डोमिनेंट को ना हम हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इसमें कैपिटल वाला है तो टोल ही आएगा प्लांट, इसमें देखो कैपिटल वाला भी है स्मॉल वाला भी है, कैपिटल वाला है ना तो कैसा आएगा प्लांट, टोल आएगा। इसमें कैसा आएगा, टोल। इसमें ड्वार्फ आएगा, क्यों, इसमें बिकॉज डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है। तो मतलब रिसेसिव तो जब एक्सप्रेस होता है जब डोमिनेंट एब्सेंट होता है बेटा, समझ गए ना, अदरवाइज डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होता है। तो ये जो सारे सारे प्लांट आ रहे हैं पहली जनरेशन में कैसे आ रहे हैं हमारे पास, टोल आ रहे हैं, लेकिन टोल ही कैसे है, हेटेरोजाइगस टोल है सारे सारे। हेटेरोजाइगस क्यों बोले मैंने, बिकॉज इनमें डिफरेंट जीन्स है। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट आते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं, हेटेरोजाइगस टोल। ये सबसे मेन बात है, मैंने जो पहला पॉइंट बताया, all plants obtained in the first generation is heterozygous टोल। समझ आ गया। ठीक है बेटा। अब सेकंड लाइन लिखेंगे, जो ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ है यहां पर वो कौन सा है, वही डोमिनेंट ट्रेट होगा। तो ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, जो भी ट्रेट F1 जनरेशन में ऑब्टेन होता है हमारे को वो क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। तो मतलब फर्स्ट जनरेशन में कौन सा है आपके पास, टोल आया, तो टोल जो कैरेक्टर है वो कैसा है, डोमिनेंट है। आपने दो प्लांट लिए, एक होमोजाइगस टोल और एक लिया हेटेरोजाइगस टोल, आपको नहीं पता डोमिनेंट कौन सा है, आपने उनकी क्रॉसिंग कर दी, आपने क्या देखा सारे सारे प्लांट कैसा है, हेटेरोजाइगस टोल आए ना सारे सारे, तो टोल क्या है आपका, कैसा कैरेक्टर है बेटा, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर आता है वो कैसा होता है, हमेशा डोमिनेंट होता है बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखो, इसके आगे एक लाइन लिखना, बट इट डज नॉट मीन दैट, लेकिन ये किसका मतलब ये कभी नहीं है, बट इट डज नॉट मीन दैट रिसेसिव जीन इज नॉट प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। बिकॉज इसका मीनिंग कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि F2 जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें रिसेसिव जीन प्रेजेंट नहीं है या नहीं, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है बेटा, देखो टी स्मॉल टी है तो सीधा सब में, बट इट डज नॉट मीन दैट रिसेसिव जीन इज नॉट प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि F1 जनरेशन में रिसेसिव जीन प्रेजेंट नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन बट इन द हिडन फॉर्म, ठीक है। F1 जनरेशन में प्रेजेंट होता है लेकिन किस फॉर्म में होता है, हिडन फॉर्म में होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। समझ आ गई ना, क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, बिकॉज डोमिनेंट प्रेजेंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला जीन प्रेजेंट नहीं है उनके अंदर, जीन तो है लेकिन F1 जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। अब F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे हम, तो F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन करनी होगी, किसकी बेटा, जो F1 जनरेशन के जो आए हैं। F1 वाले दो ले लो कोई भी, सेम ही है सारे सारे, सेल्फ इसलिए बोल रहे हैं बेटा, सेम ही जो है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। क्या होगा, ये F1 जनरेशन है भाई, इसके पेरेंट ले ली दो, करो बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, लिखा हमेशा पहले कैपिटल लिखते होते हैं बाद में स्मॉल लिखते होते हैं। अगले वाला ये वाला कैसा है बेटा, होमोजाइगस टोल, ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टोल। ये क्या है बेटा, होमोजाइगस वाल्व। नोट कर लीजिए बेटा एक बार, ये कौन सी जनरेशन आ गई आपके पास, F2 आ गई बेटा। सर F2 में होमो और हेटेरो दोनों।
लिख लिया बेटा यहां तक? लिखो in second generation both dominant and recessive traits are expressed. दोनों एक्सप्रेस हुआ ना, देखो dwarf भी आया प्लांट और tall भी आया. In F2 generation both dominant and recessive traits are expressed. In F2 generation both dominant and recessive traits are expressed. It means that, इसका मतलब ये है कि recessive gene जो है किसमें present था, F1 में present था, but in the hidden form. ठीक है, समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट लाइन है dominant trait is expressed in both. Dominant trait is expressed in both homozygous and heterozygous form. देखो जो क्या बोला मैंने, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, होमोजाइगस भी और हेटेरोजाइगस भी. होमोजाइगस भी है, हेटेरोजाइगस भी है. लेकिन जो रिसेसिव जीन है हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है? होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस होगा. बट रिसेसिव जीन, रिसेसिव ट्रेट कैन एक्सप्रेस्ड ओनली इन द होमोजाइगस कंडीशन. ठीक है बेटा, होमोजाइगस कंडीशन. वैसे यहाँ पर ये ओवर होता है, लेकिन अब इस रेशो बता देता हूँ बस. आपका एक पूरा होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पेपर में दोनों में से एक आएगा ही आएगा, चाहे वो एक क्वेश्चन आता है कंसेप्ट बेस्ड बन के या थीम बेस्ड भी आता है. इसका क्वेश्चन होता है. देखो एक बार फिर से बता देता हूँ. मैंने बताया सबसे पहले हमने क्या लेना है, एक होमोजाइगस टोल प्लांट लिया, दूसरा कैसा लिया? होमोजाइगस द्वार. ठीक है, हमने इनकी क्या कराई? क्रॉसिंग कराई. ये पेरेंट जनरेशन थी, क्रॉसिंग कराई और F1 जनरेशन ऑब्टेन करी. वो क्या आई बेटा? कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल स्मॉल. तो ऑल प्लांट्स आर कैसे आए? सारे सारे प्लांट्स होमोजाइगस, नहीं हेटेरोजाइगस टोल. अगर मैं इसका फिनोटाइप बोलूं तो फिनोटाइप क्या है इसका? क्या इसकी अपीयरेंस आई? सारे के सारे प्लांट कैसे आए थे? टोल आए थे बेटा. तो इसका फिनोटाइप तो है टोल. कैसा टोल? हेटेरोजाइगस टोल. ये फिनोटाइप है. जीनोटाइप बोलो, इसका जीन कैसे थे सबके बेटा? सबका जीन कैसे था? कैपिटल टी. ये इसका जीनोटाइप है बेटा. सबके जीन्स ऐसे थे बेटा. ठीक है, यहां तक समझ आ गया? अब इसके अंदर ये पता लगा कि जो ट्रेट फर्स्ट जनरेशन में आता है वो कैसा होता है? डोमिनेंट होता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेसिव जीन इसमें प्रेजेंट नहीं है. वो प्रेजेंट है बट इन द हिडन फॉर्म. यहां तक समझ आया? ठीक है, अगली जनरेशन में हम क्या करेंगे बेटा? हम F2 जनरेशन ऑब्टेन करेंगे बाय सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन से हम उसकी F2 जनरेशन ऑब्टेन कर रहे हैं. वो क्या आ जाएगी? करो कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t. कोई भी दो पेरेंट लेके आप लोग इसको बना सकते हो बेटा. ठीक है, अब इसमें आप लिखेंगे इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है? दोनों टाइप के प्लांट है, टोल भी है और ड्वार्फ भी है. अगर इसकी रेशो में लिख दूं मैं, टोल कितने हैं? 3 और ड्वार्फ कितने हैं? वो जानकर ऐसे बोल देगा उसने 100 पी प्लांट लिए और उसके मान लो ये रेशो आ रही है 74:26. तो सही है बेटा, अप्रोक्सीमेट उसने सही किया है. कौन सा आ रहा है? 3:1 आ रही है ना बेटा, अप्रोक्सीमेट. ठीक है, वैसे ही अप्रोक्सीमेशन में ये देता है क्वेश्चन में. तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था. ठीक है, और सेकंड जनरेशन का रिजल्ट था इसकी. 3:1 आ गया. जीनोटाइप देखें तो क्या है बेटा? कैसे जीन के टाइप थे? तो 3 टाइप के जीन्स थे इसमें. कैपिटल टी वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और स्मॉल टी वाले. इसके कितने थे? 1 था. इसके कितने थे? ऐसे 2 थे. और ऐसे कितने थे बेटा? समझ आया नहीं आया बेटा? ठीक है, जो ट्रेट सेकंड जनरेशन में एक्सप्रेस होता है, दोनों टाइप के एक्सप्रेस होते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी. ठीक है, इससे ये पता लगता है कि रिसेसिव वाला फर्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट था बट इन द हिडन फॉर्म प्रेजेंट था. ठीक है,
और जो डोमिनेंट है वो दोनों तरीके से एक्सप्रेस होता है, कैसे, होमोजाइगस भी और हेटेरोजाइगस भी, लेकिन रिसेसिव वाला हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस होता है बेटा। बोलो अगर डाउट है या नहीं है बेटा अभी भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा, और स्कूल में आपको सिर्फ ये 4 लाइन बताई जाती है, रटवा दिया जाता है रिसेसिव बेटा, सभी को बेटा, हर स्कूल में ये होता है, ठीक है। तो एक बारी अगर अभी भी डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ शुरू से लेकर एंड तक कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को। 5 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली बेटा। हाँ सारा एक्सप्लेन करना होता है इसके अंदर बेटा, ठीक है। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग, 2 पेरेंट लेने हैं, होमोजाइगस टोन, होमोजाइगस द्वार, क्रॉसिंग करेंगे टू ऑब्टेन द F1 जनरेशन, जो आएगा बेटा F कैपिटल T कैपिटल सब में यही आएगा, हेटेरोजाइगस, ऑल आर हेटेरोजाइगस टोन। इसका सर साथ में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, हाँ मैं वही लिख के दिखा रहा हूँ कैसे पेपर मिलता है। सबसे पहले लिखिए इसका फिनोटाइप, कैसा फिनोटाइप है, सारे के सारे क्या है, टोन है। फिनोटाइप में सिर्फ कैरेक्टर बताना होता है क्या आ रहा है बेटा, जीनोटाइप में उसके जीन्स के बारे में बताना होता है, सारे के सारे जीन्स कैसे हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी वाले, ये आएगा बेटा इसका, ठीक है। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, द ट्रेट व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, वो क्या होगा बेटा, वो डोमिनेंट ट्रेट रहेगा। जो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में वो कैसा रहेगा, डोमिनेंट ट्रेट रहेगा, ठीक है। यहां तक आ गए समझ में। उसके बाद लिखेंगे F2 जनरेशन का, लिखेंगे यहां तक नोट कर लोगे, ठीक है। फिर F2 जनरेशन बना रहा हूं बेटा मैं, इसी की हम सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन। सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो आएगा कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल। फिनोटाइप लिखेंगे, फिर जीनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप क्या है इसका बेटा, टोन और ड्वार्फ दोनों है बेटा, 2 टाइप से इसका जीनो फिनोटाइप लिखते हो। टोन वाले कितने हैं 3, ड्वार्फ वाले कितने हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिखते हो, होमोजाइगस टोन रेशो, हेटेरोजाइगस टोन, और अगला बेटा होमोजाइगस द्वार। कितने कितने बेटा ये, 1:2:1। अगला लिखेंगे इसका क्या बेटा, जीनोटाइप, 3 टाइप के जीन है, कौन कौन से बेटा, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t और या फिर स्मॉल t स्मॉल t, यही बात होगी ना, ये तो जो मैंने लिखी है। तो इसका जीनोटाइप कैसे लिखते होता है, समझ आ गया बेटा। अब लिखेंगे इन सेकंड जनरेशन F1 F2 जनरेशन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है। इट मींस रिसेसिव जीन इज आल्सो प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन। वो जब भी था, जब भी तो सेकंड में आया, ऐसा नहीं होगा ना सीधा सेकंड में कोई चीज अपने आप आ गई। F1 में प्रेजेंट था लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपने आप को, हिडन फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। लाइन उससे पहले एक लाइन ऐड और करेंगे कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो दोनों टाइप में प्रेजेंट होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में, लेकिन जो रिसेसिव जीन होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही फॉर्म में होता है, दैट इज होमोजाइगस में, ठीक है। ये जाकर ये वर्ड्स जो बोले हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जो लाइन्स लिखवाई हैं, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर आप पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस ओवर होता है बेटा, राइट।